इस एमसीक्यूज सीरीज़ में 7th क्वेश्चन है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज डेट ऑफ। पार्टनर का आपस में एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है वो ओनर एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है। हर पार्टनर एक दूसरे का ओनर भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है, तो ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर की जरूरत होती है। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म में भी, एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 50। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 463 में, कि मैक्सिमम नंबर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 50 हो सकता है। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था तब उस कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 20 हो सकते थे। लेकिन अब जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है तब से कितने हो गए हैं? 50 हो गए हैं। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में नहीं लिखा, बल्कि दूसरे एक्ट में जाकर के लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 में। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का इसमें से कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है? तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी ए बिजनेस, ये तो फीचर है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट्स, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स। ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म सभी पार्टनर के द्वारा चलाई जाए। स्लीपिंग पार्टनर भी होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जो बिजनेस के मैनेजमेंट पे पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी सारे काम करेगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो प्रॉफिट में लॉस और शेयर में, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयरिंग करेगा, ठीक है। लेकिन सभी पार्टनर मिलकर के बिजनेस चलाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मैं किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और बाकी पार्टनर को ये बोल दूँ कि भाई मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं बिजनेस में नहीं आऊँगा, मैं दुकान पे नहीं आऊँगा, मैं कस्टमर को अटेंड नहीं करूँगा, मैं तो एक जॉब कर रहा हूँ, मैं इस जॉब को भी परफॉर्म करूँगा और साथ ही साथ मैं इस बिज़नेस में एज ए पार्टनर भी हूँ, और जो भी साल भर में प्रॉफिट और लॉस होगा मेरे घर पहुँचाते रहना। इस हिसाब से भी तो पार्टनर बना जा सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर मिलकर के बिजनेस चलाए, तो इसमें ये एसेंशियल फीचर नहीं है, डी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? XYZ आर पार्टनर शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। देयर कैपिटल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2012, ये बिल्कुल साल के एंड में कैपिटल दे रखी है। फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च पे ख़त्म होता है। एक्स की कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 80,000, वाई की 60,000 है और जेड की 40,000 है। देयर पर्सनल एसेट्स आर वर्थ एज फॉलोज। एक्स की पर्सनल एसेट है 20,000, वाई की है 15,000 और जेड की है 10,000। द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म वुड बी, इनकी लायबिलिटी बिजनेस के अंदर कितने रुपए की होगी? तो लायबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है इसमें, लायबिलिटी। तो मैं ये कहता हूँ कि जितनी कैपिटल इन्होंने बिजनेस में लगा रखी है, जैसे एक्स ने 80,000 लगा रखी है और उसकी पास पर्सनल एसेट कितनी है? 20,000। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट कब होता है बिजनेस? जब बिजनेस की लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए और एसेट्स कम हो जाए और बिजनेस बंद होने की कगार पे चल रहा हो, तो उसमें होता ही है कि जितनी भी लायबिलिटीज़ पार्टनरशिप फर्म की होती है वो सब पे करनी होती है पार्टनर को। तो पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब कि बिजनेस की सारी एसेट्स को बेचने के बाद भी अगर लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हो रहा है तो पार्टनर अपने घर से पेमेंट करेंगे। अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल एसेट्स है, उनको बेच करके एक्सटर्नल लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। तो एक्स की जो कैपिटल है वो कितने रुपए की है पार्टनरशिप फर्म के अंदर? 80,000 रुपये की है। और उसकी पर्सनल एसेट कितने रुपए की है? 20,000 रुपये की है। तो जितना 80,000 रुपये की कैपिटल है वो लायबिलिटी है, ये ख़त्म हो सकती है एक्स की कैपिटल। और अगर लायबिलिटी, अगर एक्स की कैपिटल की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा रहा है लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो 20,000 यहाँ तक यूज किया जा सकता है। तो 80,000 और 20,000 कितना हो गया? 1,00,000। तो एक्स की जो लायबिलिटी बनती है वो 1,00,000 रुपये तक की बनती है। वाई की जो कैपिटल है वो है 60,000 और वाई की जो पर्सनल एसेट है 15, 60 और 15 कितना हो गया? 75,000। 75,000 मैक्सिमम यूज किया जा सकता है वाई के लिए। वाई से जो पेमेंट किया जा सकता है 75,000। तो इस ऑप्शन को देखते हुए अगर सही ऑप्शन दिखाई देगा तो वो कौन सा दिखाई देगा? सी ऑप्शन दिखाई देगा। 13. Every partner is bound to attend diligently to his in the conduct of the business. Every partner is bound to attend diligently to his. इनमें से कौन सा सही लग रहा है? इसका आंसर है राइट्स, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के बारे में है कुछ क्वेश्चन। ये फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज, पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेशन
मैंडेटरी है कि मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी, तो आंसर है नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटर्न एग्रीमेंट, और जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम ही उसको बनाना जरूरी नहीं होता। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट से होता है और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप डीड नॉट मैंडेटरी होता है। अगर आप बनाना चाहो पार्टनरशिप डीड तो बहुत अच्छी बात है, इट इज़ बेटर टू हैव ए पार्टनरशिप डीड, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव ए पार्टनरशिप डीड, ठीक है। नेक्स्ट 15, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कोल्ड। पार्टनरशिप डीड को दूसरा नाम किस नाम से भी जानते हैं हम? प्रोस्पेक्टस, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसका सही आंसर है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। इनमें से कौन सा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी इक्वल शेयर्ड इक्वली, ये तो है। अगर मान लो कि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटा जाता है? पार्टनर्स के बीच में इक्वल बांटा जाता है। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, ये भी है। ऑल लोन्स आर टू बी अलाउड एट रेट 6% पर एनम, ये भी है। ऑल ड्रॉइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, ये गलत है। मतलब ये नहीं है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कि अगर मान लो कि रिटर्न एग्रीमेंट बनाया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में उसमें कुछ नहीं लिखा है, या फिर ये मान लो कि रिटर्न एग्रीमेंट है ही नहीं, तो किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। इसमें चार्ज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसी भी पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ठीक है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये नहीं है, नोट लिखा हुआ ये नहीं है। तो 17, विच इज़ द पार्टनरशिप एक्ट, व्हेन इज़ द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड। पार्टनरशिप एक्ट कब एप्लीकेबल हो जाता है पार्टनर के ऊपर? जब पार्टनरशिप डीड ना हो, व्हेन देयर इज़ ए पार्टनरशिप डीड बट देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस बिटवीन द पार्टनर्स, when capital contributed by the partners varies, when the partner salary and interest on capital are not incorporated in the partnership deed। इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो बी है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर्स के बीच में उनकी ओपिनियंस मिसमैच हो रही है, डिफरेंस नज़र आ रहा है ओपिनियंस में, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट बन रहा है, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एक्ट क्या हो जाएगा, उनके ऊपर एनफोर्स हो जाएगा। तो यही भी उसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम सब जानते हैं किसी पार्टनर के कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं होगा, तो उसका सही आंसर क्या होगा? नो इंटरेस्ट इज अलाउड। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। हम सब जानते हैं कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, और अगर किसी पार्टनर ने इमरजेंसी केस में पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, तो ऐसे पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और इंटरेस्ट कितना परसेंट पे किया जाएगा? 6% पर एनम। अब 6% पर एनम इसमें कौन सा है? इसमें 6% लिखा है, पर एनम तो है ही नहीं। पर एनम तो यहाँ है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है। 6% पर एनम, ये सही आंसर है इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 20, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए और बी दो पार्टनर है, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। मतलब ए हैज़ गिवन ए लोन 50,000 रुपये टू द फर्म। ए ने 50,000 रुपये का लोन दे दिया है। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वाज इंकर्ड इन द बिजनेस, और साल के एंड में पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया। फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा? ये कह रहा है एज देयर इज लॉस इन द बिजनेस इंटरेस्ट कांट बी पेड। कह रहा है कि बिजनेस में लॉस हो गया है तो इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को, तो भाई से इंटरेस्ट पे किया जाएगा, चाहे पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस, ठीक है ना। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन कैसा खर्चा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने तुमको बताया हुआ है कि एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले वे खर्चे होते हैं, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट है और लॉस, ये तो पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसा खर्चा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को पे करना पड़ेगा, और वो भी कितना परसेंट पर एनम? 6% पर एनम। तो 6% पर एनम कहाँ है इसमें? ये बी ऑप्शन, 6% पर एनम, ये इसका सही आंसर है। 21 देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए हैज़ विड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग्स। मैंने तुमको ये भी बता रखा है कि ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक तो होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ये वाली जो ड्राइंग्स की है ए ने, वो कौन सी की है? आउट ऑफ कैपिटल। उसने डायरेक्टली अपनी कैपिटल में से पैसा निकाला है, डायरेक्टली कैपिटल पे अटैक किया और कैपिटल में से विड्रॉवल कर लिया 50,000 रुपीज़ का। फिर मैंने तुमको ये बताया था कि जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है, ऐसे पार्टनर की ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाता। तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन चार्ज किया जाएगा ए से
तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं किया जाएगा। अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता था ड्रॉइंग्स पर, लेकिन ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, इसलिए इसकी ड्रॉइंग्स पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी, नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। 22, ए एंड पी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फर्म एज कम्पेयर टू बी। ये कह रहा है कि ए अपनी ही पार्टनरशिप फर्म को सबसे ज़्यादा समय देता है, बी से ज़्यादा समय देता है, बी इतना समय नहीं दे पाता जितना ए दे देता है। तो हो सकता है कि जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हो, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हो, जिसकी वजह से पूरी पार्टनरशिप फर्म चल रही है और उसी की वजह से पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट हो रहा हो, तो वो पार्टनर अपनी एक्स्ट्रा मेहनत के बदले में कोई रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन मांग ले। तो मैं बता दूं, अगर रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा है तो ऐसे पार्टनर को सैलरी रेम्यूनरेशन दे देंगे। अगर रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो ऐसे पार्टनर को कोई सैलरी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो लिखा है ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट। इन एडिशन टू प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट के अलावा, प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो हर पार्टनर को शेयर होता है। कह रहे हैं कि प्रॉफिट के अलावा क्या उसको कमीशन मिलेगा क्या? तो वो कितना परसेंट मिलेगा? अगर मिलेगा तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा। 6%, 4%, 5%, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, बिल्कुल ठीक है, ये तो अप्लाई होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो गलत है, कैपिटल रेशियो में तो होता ही नहीं, वो तो इक्वल होता है। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, कह रहा है कि जो पार्टनर वर्किंग पार्टनर है उसको सैलरी दी जाएगी, ऐसा भी नहीं है। 9% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सिर्फ ए सही है। 24, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू। पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा? सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। ना तो सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा उसे? इक्वल शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। इसमें पूछ रहा है कि क्या नहीं मिलेगा, तो ये दोनों नहीं मिलेंगे। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, ए एंड बी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तो मिलेगा, लेकिन इफ़ प्रोवाइडेड फॉर, अगर मान लो कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? कब नहीं, कहाँ से मिलेगा? लिखा है आउट ऑफ, कहाँ से मिलेगा? प्रॉफिट में से देंगे, रिजर्व में से देंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से देंगे, या गुडविल में से देंगे? तो इसका सही आंसर है प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, वरना नहीं पे करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि पिछले सालों का प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म ने अर्न किया है, लेकिन पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो जो पार्टनर 4-5 साल से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें से कुछ परसेंटेज या 100% प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो, और इस साल सपोज कीजिए लॉस हो जाए, तो क्या किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर मान लो एक पार्टनर कहता है कि जो हमारे पास पुराना प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट, उसमें से निकाल के ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाकी पार्टनर कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो माना नहीं जाएगा इस तरह से। अगर सभी पार्टनर एग्री है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। अगर एक भी पार्टनर मना करता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नॉर्मली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर को, वो कहाँ से दिया जाता है? हर साल के प्रॉफिट में से दिया जाता है। हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, तो हर साल के प्रॉफिट में से दिया जाएगा। ठीक है, 2018 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2018 के प्रॉफिट से दिया जाएगा, 2019 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2019 के प्रॉफिट से दिया जाएगा, इस तरह से। 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं आता? तो इसका आंसर है रेंट पेड टू पार्टनर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले खर्चे। तो वो एक्सपेंसेस जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले होते हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर जाता है, और वो खर्चे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले होते हैं वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। रेंट पेड टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला खर्चा है, इसलिए कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इसको नहीं लिखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। इफ़ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर। अगर मान लो कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दे रखा है, कोई एडवांस दे रखा है, लोन दे रखा है, बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू। तो उसका लोन का जो बैलेंस होगा वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा? तो डेफिनेटली बात है कि बैलेंस शीट में ही ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो बिजनेस की लायबिलिटी बनती है, फर्म की लायबिलिटी बनती है कि पार्टनर के लोन को पे किया जाए। तो बिजनेस की लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। नेक्स्ट, चलिए आज के MCQ सीरीज़ में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQs जो MCQs है ये वो नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर के आऊँगा मैं।